जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों अब फिजा खान को पता चल गया इमरान खान की हुकूमत का नजारा एंड ऑफ द डे निकलना क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे जैसे बीमारियां पैर पसार रही है उस हिसाब से एक खौफनाक मंजर की तैयारी पाकिस्तान को देखने की कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहले लोगों को इन्होंने भूख से मारा और अब ये बीमारियों से पाकिस्तान को तबाह करने वाले हैं। क्योंकि ना ही तो इसके कोई मंत्री संतरी काम करते हैं और ना ही इनका कोई विभाग लोगों की स्वास्थ्य के बारे में कोई काम करता है। इनको समय ही नहीं मिल पाता है तालिबान और आतंकवादी संगठनों की पैरवी करने से और कटोरा मांगने से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट जो बढ़ा है वो पाक आर्मी और इमरान खान के बीच, इसका कारण ये भी है कि इमरान खान ने जो कटोरा दूसरे देशों के आगे फैलाया था उसमें कोई भी देश पैसा डालने को तैयार नहीं है आज के समय। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे बीमारियों ने पैर पसार लिए पाकिस्तान में, खौफनाक मंजर की ओर पाकिस्तान बढ़ता हुआ। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जिस सिंध में खून अतिया करने वाले जो 5% से ज्यादा अफराद एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी जैसी मुहल्लिक अमराज में मुब्तला निकले हैं और सिंध के 24 अजला से इकट्ठे किए गए जो एदाद शुमार हैं उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है जी, क्योंकि सिंध जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है अथॉरिटी उसके मुताबिक 8 माह के दौरान मुख्तलिफ जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें 4,55,000 से ज़ायद खून के अतियात दिए गए हैं। अब इनमें से 24,000 से जो ज़्यादा अफराद हैं वो 5 बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं और उनमें से 1300 से ज़ायद अफराद HIV से मुतासर हैं। अब इन एदाद शुमार के मुताबिक कराची में खून के अतिया के वक्त 1,282 अफराद में HIV का इंकशाफ हुआ है। अच्छा, 653 मरीजों के साथ कराची का जो ज़िला शर्की HIV से मुतासर अफराद में सर फहरिस्त है। इसके बाद ज़िला जनूबी 441, ज़िला मलीर जो है 48, ज़िला कोरंगी 77, ज़िला वस्ती 23, ज़िला मगरबी जो है 20 अफराद में HIV की तस्दीक हुई है। और माहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा ये किया है कि वो निजी और सरकारी दोनों शोबों में खून की जाँच की खिदमात को बेहतर बनाएँ और उन्हें इंतहाई रियायती बुनियादों पर फराहम भी करें। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं नाज़रीन को ज़रा ये भी बताती चलूं कि सिंध में जो एड्स की बढ़ती हुई ये जो सूरत हाल है इस पर हलीम आदिल शेख साहब ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक ख़त भी लिखा है। जी शेख साहब, ये जो सिचुएशन है बड़ी अलार्मिंग है। मतलब इतने बड़े बड़े ये जो बीमारियाँ हैं इसमें मुब्तला लोग अपना खून जब देने जाते हैं उस खून को चेक नहीं किया जाता, कोई जांच का अमल नहीं है वहां पे जिससे उसको गुजारा जाए, उसके बगैर ही ये दूसरे लोगों को लगा दिया जाता है। ये तो बीमारी को फैलाया जा रहा है और ये छोटी बीमारियां नहीं है। खासतौर पर अगर एड्स की बात की जाए, हेपेटाइटिस सी की बात की जाए, इस सिचुएशन पे क्या कहेंगे? और आपने खत जो लिखा उसके बारे में भी जरा बता दीजिएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आज से 2 साल पहले भी जब लाड़काना में रसो देरो में तो पहले 1000 बच्चों के अंदर ये बीमारी HIV सामने आई थी, उसके बाद ये पिछले 3 साल 5,000 बच्चों का तब भी ऐसे खून लगा था जी। और अब ये रिपोर्ट आई है कि रूटीन केस जो ब्लड डोनर्स होते हैं उनको जब कहीं ना कहीं किसी ने चेक किया तो पता चला कि जो आपने फिगर्स बता दी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, ये बहुत अलार्मिंग है। और इससे ज्यादा हैदराबाद में एक इलाका है, मसू बुरगड़ी का इलाका है, यूनियन काउंसिल है, वहाँ भी हजारों की तादाद में के मरीज मौजूद हैं HIV के, और इससे कोई हल नहीं हो रहा, कोई किसी को मतलब कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि खौफनाक हद तक यहाँ इसमें इजाफा हो सकता है और मरीज हो सकते हैं। वजह क्या है? एक्ट बन जाते हैं, असम्बली से कानून पास हो जाते हैं, ऑटो लॉक सिरिंज, इसका एक्ट मंजूर हुआ है लेकिन अमल नहीं हो रहा। आज भी कोई एक्ट मौजूद है हर कराची के पूरे सिंध। ये तो मैं बताता हूँ कराची के अलावा सिंध में मजीद सूरत-ए-हाल खतरनाक होगी। वजह क्या है कि कुछ रेसने वाला नहीं है, कोई मौजूद है, ब्लड जो है जिसके डोनर्स की जो लैब्स बनी हुई है उसके अंदर कोई प्रॉपर उसको देखभाल नहीं है। सिंध हेल्थ कमीशन पत्ते के ऊपर लग गया है, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट पैसे पे लग गया है। और इसका एक चीज आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ, गुज़िश्ता रोज सिंध में जो फ्री कैंसर की दवाई मिलती है तो सिंध सिविल अस्पताल के अंदर उसको भी बंद कर दिया गया, मना कर दिया गया, तो कैंसर की दवाई भी नहीं मिल सकती। लेकिन HIV एड्स
खौफनाक हद तक सूबे में फैल चुका है। लाड़काना से शुरू हुआ था, किसी किस्म की एहतियात की तदाबीर मंजूर नहीं की गई, और HIV के अलावा क्या कहना चाहिए, हेपेटाइटिस A, B, C, वो जो है हेपेटाइटिस, ये जितने मैं कहना चाहता हूँ कि जो खून के जरिए जो फैलने वाली जो अमराज हैं उसमें शदीद इजाफा हो, लेकिन कानों पे जो नहीं रिंग रही, इनको फिक्र नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हर अस्पताल में स्वीपर पोस्टमार्टम करता है और मैडम साहिबा को पता नहीं होता है। हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब है, उनकी सिर्फ एक क्वालिटी है कि वो जरदारी साहब की बहन है, इसलिए उनको हेल्थ मिनिस्टर लगाया हुआ है। बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अगर सिंध में अपने लाड़काना अगर होते थे, पूरे सिंध को एड्स लगा दी गई है, कराची को एड्स के अंदर धकेल दिया गया है, और ये मैं शुक्रगुजार हूँ साहबा, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, और बोल टीपी के इस इशू को भी इस काबिल समझा। नहीं तो ये जिंदगी मौत का मामला है, किसी ने नहीं, आपने बात किया मुझसे, मैंने तो खत भी लिख दिया, किसी ने सीरियसली नहीं लिया, और मैं उसको टेकअप करूंगा, इजलास सब होगा तो मैं कहना चाहता हूं। हलीमा आदिल शेख साहब, ये मैं कहती हूँ ये बहुत अहम इशू है, ये इतना अहम इशू है कि आप ये देखें कि जिसको वो खून लगा, जिन पेशेंट्स ने जो इतनी बड़ी बीमारियों में मुब्तला थे, उनका खून बगैर चेक किए दूसरे पेशेंट्स को, दूसरे लोगों को लगा दिया गया, तो आपने वो बीमारी उसी टाइम पर उन लोगों में मुंतकिल कर दी। यानी लोगों की जानों के साथ ऐसे खेला जा रहा है, कोई चेक नहीं किया जा रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बड़ी आई एम स्पीचलेस, मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है सिंध में, और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। जी 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 जी। परवाह नहीं है कौन मरता है, कौन जीता है, किसको एड्स लगती है, किसको हेपेटाइटिस लगती है, किसको कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती, कोई फिक्र की बात नहीं है। यहाँ एक सिस्टम है, रिक्वायरमेंट हो रही है, कमीशन मिल रहा है, हिस्सा आ रहा है, अल्लाह खैर सल्ला, लोग मरे जिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत सीरियस है, इसको दुनिया जहान में, आज तो पता है कि अगर हम ढूंढने जाए ना कि सिंध में क्या चीज है, दुनिया जहान में न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी लगी थी कि 5000 मरीज लाड़काना में, एक पाकिस्तान का शहर लाड़काना जिसमें एड्स हो गई है। तो मैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ खुदा के लिए सिंध गवर्नमेंट से कहता हूँ कोई, और ये 18वीं तरमीम की मेहरबानी है, 18वीं तरमीम है, सिंध का इशू है, अब इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। ये अरेंजमेंट करें, तमाम दवाइयाँ फेडरल गवर्नमेंट देती है, तमाम दवाइयाँ फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पहुँचाने का सिस्टम नहीं है इनके पास, चेक करने का सिस्टम नहीं है, ब्लड स्क्रीनिंग नहीं है, कुछ देखने वाला नहीं है, अस्पताल में लेबोरेटरीज काम नहीं कर रही हैं, और आप देखिए वही एक्सरे लगाए जा रहे हैं, वही सूरत हाल चल रही है, खराब है, इसलिए बहुत ज्यादा मामला। अच्छा, जो आपने खत लिखे हलीम साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, उस खत के जवाब की आपको उम्मीद है? आपने जो खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी साहब को, नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब सर इसलिए कि बेचारे आखिरी 1 साल उनका बच गया है, वो कह रहे जब से मैं नौकरी खत्म करके घर 7 चला जाऊं, इसलिए कोई मुझे उम्मीद नहीं है कि इस पर कोई एक्शन होगा। और अल्टीमेटली फिर क्या करना पड़ेगा, फिर जो मुझे करना होता है, फिर स्टोर में जाना पड़ेगा माजरत के साथ, फिर मुजाहरा करना पड़ेगा। मतलब उसूली तौर पे इस खत को जितना आपने सीरियस लिया है, सिंध गवर्नमेंट को लेना चाहिए। चले अगर ये सोच रहे तो हमने जगा दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है जितने बेहिस ये लोग हैं, जितना ये लोग हराम खा के इनके पेट ना भरता है ना इनका पेट फटता है, मैं नहीं समझता कि इस पर असर पड़ेगा। कहेंगे अच्छा मर रहे हैं, चलो अच्छी बात, और ज्यादा मरने चाहिए, पर ये हकीकत है, इसमें भी झूठ नहीं। चले देखते हैं इस प्रोग्राम के बाद आया कि वो इस चीज़ को अभी भी सीरियस लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। बेसिकली बहुत सीरियस मामला है, लोगों की जानों का मामला है, जिंदगियों का मामला है। अच्छा, ये हमने ना इस मामले पर हलीम साहब, डायरेक्टर हेल्थ जो सिंध हैं डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब भी बात की है, उनका मौक़िफ़ ज़रा सुनाइएगा टीम, आप भी सुनिएगा। शेख साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। ह्यूमन इनसफिशिएंसी वायरस जो है, वो उसकी जो इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन की पॉजिटिविटी होना और चीज़ है और उसका एक्टिव होना और चीज़ है। ये डिजीज फॉर्म में होना और चीज़ है। आमतौर पे एक से दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लोग करवाते हैं, और पहले जो हल्की लेबोरेटरी से करवाया जाता था उनमें ये चीज़ें बहुत फैल जाती थी। तो मिनिस्टर हेल्थ ने इस पर खास एक्शन लिया और लेबोरेटरीज की लेवल्स जो है उनको बेहतर करने पे जोर दिया। अब हर लेबोरेटरी में पहले HIV स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, इसलिए इन केसेस का फैलाव रुक चुका है। और उसमें जो है जहाँ पे भी ये केसेस हो रहे हैं, अगर वो पॉजिटिविटी है भी तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या दूसरी वजूहत से हो सकती हैं, मगर वो डिजीज फॉर्म में उनका जो है वो होना इतना वो नहीं है। और तकरीबन कराची से लेके अंदरून सिंध तक हर सिविल हॉस्पिटल में एड्स के स्क्रीनिंग सेंटर भी कायम है और ट्रीटमेंट सेंटर भी शुरू कर दिए।